नाज़रीन, हमारे साथ लगातार हमारे साथी जो हैं वो मौजूद हैं, मुख्तलिफ रिपोर्टर्स दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं और ख़ासतौर पर आज जुमे के पेश नज़र सिक्योरिटी के क्या कुछ बंदोबस्त किए जा रहे हैं उस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। और इसी के लिए एक बार फिर से रुख करेंगे हम हमारे साथी खुर्रम शहजाद का, जो कि चांदबाग इलाके में मौजूद हैं। खुर्रम, वहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी को लेकर खुसूसी बंदोबस्त किए जा रहे हैं और पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। जुमे के पेश नज़र वहाँ पर क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं सिक्योरिटी के लिए? देखिए हिना, क्योंकि आज जुमा है और जुमे के पेश नज़र कल ही से जो है 10 घंटे की ढील देने का ऐलान किया गया था, तो 10 घंटे की ढील यहाँ पर दी गई है। जुमा भी है, इस वजह से तमाम तरह के सिक्योरिटी बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। अब ये तस्वीरें देखिए कि हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग जगहों पर अभी यहाँ पर अलग अलग जगहों पर सिक्योरिटी एहलकार वो गश्त कर रहे हैं, चाहे वो CRPF के जवान हो। आप देखेंगे कि वो सब के सब, ये चांदबाग का इलाका है, जो आपको ये मस्जिद दिखाई दे रही है, ये चांदबाग की मस्जिद है। यहीं से अंदर की तरफ जो नाला है, जो ये नाला है और ये नाला ही के दोनों तरफ जो है चांदबाग का एरिया है और इसी के अंदर जो है अब सिक्योरिटी एहलकार इसके आसपास यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि आपको मालूम है यही इलाका सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है, सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। ये तमाम तस्वीरें वहाँ की हैं और ये चीज़ दिखाती हैं कि किस तरीके से आज जो छूट मिली है उसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। खाने पीने की चीज़ों को लेकर दिक्कत हो गई थी, क्योंकि जिस तरह से दफ़ा 144 लगाई गई थी, कर्फ्यू जैसे हालात वहाँ पर थे। भाई साहब बताइए, आज छूट मिली है लोगों को, तो खाने पीने के सामान को लेकर के या लोगों में जिस तरह से अब कितना विश्वास पैदा हुआ है, भरोसा पैदा हुआ है? हमें नहीं पता, ये बता। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अब तो अमन अमन है यहाँ पे और माशाल्लाह से अब तो खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अल्लाह का शुक्र। और हम इन दिल्ली सरकार की गवर्नमेंट का शुक्र अदा करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया हिसाब है। पहले जो एक दहशत थी वो अब कम हुई है। हाँ जी, पहले से काफ़ी जो है राहत है। क्या आपको क्या लगता है कि आप लोग अंदर से भी आ रहे हैं, तो अंदर कैसे हालात हैं, किस तरह से लोग क्या महसूस थोड़ा सा जो है पब्लिक जो पहले से काफ़ी अमन महसूस कर रही है और इंशाल्लाह आगे भी अमन ही रहेगा। आज जुमा है और जुमे को लेकर के आज छूट भी दी गई है। सब लोग देखो जी, जुमे में सब के सब मुसलमान जितने भी हैं, सब यहाँ पे रहने वाले सब दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि हमारे इस इलाके को अमन रखे परवरदिगार आलम, और सब हमारे हिंदू मुस्लिम सब एकता जिंदाबाद रहना चाहिए और हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद होना चाहिए, बस। बिल्कुल। तो देखिए लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उसमें नुकसान जो है वो सबका हुआ है। जिस तरह से एक बात कही गई थी कि ये न तेरा है न मेरा है, हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात, तो नुकसान सबका है, तो नुकसान जो है वो सबका हुआ है। भाई आप यहाँ पर इंस्पेक्टर हैं, MCD से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सफाई व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि जिस तरह के हालात है, क्या कुछ कर रहे हैं? सर, कई दिन से कर्मचारियों में भय का माहौल था। कर्मचारी काम पे आगे थे लेकिन काम करने में उनको भय हो रहा था, लेकिन जिस दिन से हमें जो है थोड़ा पुलिस यहाँ दिखाई दी है और कर्मचारियों का जो है भय दूर हुआ है और कर्मचारी हमारे जो है आज और कल से ही सफाई पे लौटाए हैं और उनका जो है अब जो है माहौल यहाँ सफाई लायक हो गया और हमारे कर्मचारी सफाई कर रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं और अंदर भी हमने मस्जिद में सफाई कराई है, वहाँ पे भी माहौल ठीक है। बताइए, क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप साइकिल लेकर के भी निकले हैं? भैया, हम तो जैसे डेली साइकिलिंग के लिए निकलते हैं। मेरा नाम नवीन है और हम दयालपुर से आते हैं। डेली साइकिलिंग के लिए हमारा यही रूट था, क्योंकि सारे जितने भी है सारे बंद कर दिए गए थे और अब आज मैं बड़ी हिम्मत के साथ यहाँ से निकला हूँ। मैंने देखूँ एक बार जरा हालात, तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे, माहौल थोड़ा अच्छा लग रहा है। में दयालपुर में क्या किस तरह का माहौल है अभी? बहुत ही दिक्कत हो चुकी थी, मतलब ये लगा लीजिए, मतलब हर तरफ ऐसा डर का माहौल हो गया था, बहुत ज़्यादा ही। पता नहीं कहाँ से कोई उपद्रवी आ गए थे बाहर के, जिन्होंने इतना तोड़ फोड़ कराया, सारा कुछ कराया, समझ में नहीं आ रहा था ये वो कैसे गया। अब कैसा माहौल है? अब ठीक है माहौल, अपने यहाँ दयालपुर में भी ठीक है, शेरपुर और काफ़ी जगह से ठीक ठाक माहौल है। जी खुर्रम, तो लगातार सबसे अहम बात जो निकलकर सामने आ रही है वो यही आ रही है कि लोगों का एक दूसरे के ऊपर जो यकीन है वो फिर से वापस लौट रहा है, बरकरार है। इंसानियत की जो बातें पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जो मिसाल दी जाती है तहजीब की, वो एक बार फिर से दिखाई दे रही है। ये सबसे अहम बात। खुर्रम, लगातार हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तमाम तर जो मुकामात पर आप मौजूद हैं और पल पल का हमें अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आगे के हालात के लिए भी हम आपसे फिर से राब्ता करेंगे। और नाजरीन, हैदराबाद से अहम खबर